खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके 14वें बाब की पहली 12 आयत। उस वक़्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि फिर वापस आऊँ और तुम्हें अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। तो मैंने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम राह क्यों कर जानेंगे। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फलबूस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, तुम्हारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में? ये जो मैं बातें तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो इन कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि उनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। यहां तक आज की अंजील जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावंद अज़ीज़ों, आज खुदावंद एक बार फिर हमें आसमानी जिंदगी की जो है वो राह दिखा रहे हैं और यकीन दिलाते हैं कि खुदावंद ही राह है, खुदावंद ही हक है और खुदावंद ही जिंदगी है। इसलिए आज की तिलावतों का जो मरकज है वो आसमानी जिंदगी की बात की गई है। और आसमानी जिंदगी के लिए खुदावंद जो है पहले हमें यकीन दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए राह तैयार करता हूं। और राह तैयार करने के लिए राह तैयार जो है वो हमेशा पहले की जाती है। और जब आप देखते हैं जिंदगी में जो पगडंडियां बनी होती हैं तो लोग उस पर पहले चले होते हैं, तब वो राह बनता है। राह जो है जिंदगी में मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। और यहां पर आज खुदावंद यीशु मसीह पहले कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। यानी कि राह के बगैर, राह क्या है? एक वसीला भी है। यीशु मसीह राह भी है, वसीला भी है और मंजिल भी है। राह भी है, वसीला भी है और मंजिल भी है। तीनों खुदावंद यीशु मसीह एक ही वक्त में है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं राह हूं, मैं मंजिल हूं, मैं हक हूं, मैं जिंदगी हूं, तो ये इसलिए है क्योंकि मैं बाप में हूं। मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और यहां पर ये बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए एक सवाल उठता है कि कहां पर खुदा ने अपने आप को खुदा बाप के बराबर किया है। तो बहुत सारे हवाला जाते हैं, उनमें से एक ये है कि खुदावंद यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि मैं और बाप
ایک ہیں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اور یہاں پر ایک شاگرد جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں. کون سا شاگرد ہے؟ فلبوس. فلبوس کہتا ہے کہ اے استاد ہمیں باپ کو دکھا تو ہمارے لیے بس ہے. ہم اگر خدا کو دیکھ لیں گے تو اتنا ہی کافی ہے. تو خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ اے فلبوس میں اتنی مدت سے تمہارے درمیان ہوں, اتنی مدت سے تمہارے درمیان ہوں اور تم نے ابھی تک باپ کو نہیں دیکھا. تب خدا یسوع مسیح اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. یہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہے اپنی ڈیوینٹی اور باپ کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں. اب ایک ہونے میں یہاں پر جو ایک ہونا ہے, یہاں پر بات کی جاتی ہے باپ کے ساتھ اس کی مرضی کو پورا کرنا. اور دوسرے والے میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری تو خوراک یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں. میرا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا منادی کرنا سب کچھ جو ہے میرے باپ کی مرضی کے مطابق ہے. جو کچھ میں کرتا ہوں, جو کچھ میں کہتا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, میں باپ سے پیغام پا کر تمہیں دیتا ہوں. اس لیے اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کم از کم اگر کلام کا یقین نہیں آتا تو کاموں کا یقین کر لو. جو میں معجزے کرتا ہوں, باپ کے کام کرتا ہوں, ان کا یقین کرو. اس لیے میں تمہیں ایک اور گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس دنیا سے جب رخصت ہوں گا تو تمہارے لیے ایک نئی زندگی کا راستہ کھولوں گا. میں باپ کے پاس جاتا ہوں, اس لیے تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خداوند پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ, کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے چاہتا ہوں. وہ جگہ کیا ہے؟ خدا کی حضوری, خدا کی موجودگی. اور یہاں پر دوبارہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اب جو ہے جو باپ میں ایک ہونے کی بات ہے, اور جس طرح میں اور باپ ایک ہیں, جو میرے ساتھ اس کلام پر ایمان رکھے گا وہ بھی اس خدا کے ساتھ ایک ہوگا, اور ان کے لیے میں جگہ تیار کرنے جاتا ہوں. اب تیسری بات خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس جگہ کو پانے کے لیے, اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس رستے پر چلنا ہے. اب راستہ کیا ہے؟ میں نے کہا راستہ منزل نہیں ہے, راستہ منزل نہیں ہے, راستہ منزل کو پانے کا ایک ذریعہ ہے. اور اس لیے آج جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں راہ ہوں, کیا کہتے ہیں؟ اکثر ہم کہتے ہیں ہم تو خدا یسوع مسیح تو ہماری منزل بھی ہے. منزل بھی ہے کہ نہیں؟ خدا کی بادشاہت بھی ہے خدا کی نہیں؟ اس لیے صرف ایک بات نہیں خدا نے کہا, خدا نے کہا راہ بھی میں ہوں, حق بھی میں ہوں, اور زندگی بھی میں ہوں. جس راستے سے آپ نے چل کے جانا ہے وہ بھی میں ہوں. جس منزل پہ آپ نے پہنچنا ہے وہ منزل بھی میں ہوں. جس منزل پہ پہنچ آپ کو جو ہے ان باتوں کا انکشاف ہونا ہے جو انسانی عقل سے کہیں بالا تر ہے, وہ بھی میں ہوں. حق اور باطل میں فرق جو ہے وہ بھی میرے ہی ذریعے آتا ہے. اب راہ کیا ہے؟ جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہیں اور ہم سب سے بات کرتے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. اب وہ راہ کیا ہے؟ راہ جو ہے خدا کا کلام ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں. راہ جو ہے ایمانداری کا راستہ ہے, راہ جو ہے وفاداری کا راستہ ہے, راہ جو ہے تابعداری کا راستہ ہے, راہ جو ہے ہمیشہ حق اور سچ پر ڈٹے رہنے کا راستہ ہے, راہ جو ہے خدا کے کلام پر قائم رہنے کا راستہ ہے, راہ جو ہے ایمان میں قائم رہنے کی بات ہے, راہ جو ہے خدا کے ساتھ وفاداری کی بات ہے, راہ جو ہے اپنے ایمان کو دوسروں تک پہنچانے کی بات ہے, راہ جو ہے خدا کے ساتھ پیوست رہنے کی بات ہے. سو جو کوئی اس راہ پہ چلے گا وہ یسوع کو پائے گا. اور یہ راستہ جو ہے یہ راستہ تنگ ہے. ہماری زندگی میں ہم اکثر جو ہے دنیاوی راستے جو ہیں وہ بڑے کشادہ ہوتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرا جو راستہ ہے, میرا جو راستہ ہے وہ تنگ ہے. اور وہ تنگ راستہ کیا ہے؟ یاد رکھیں, وفاداری کا راستہ تنگ راستہ ہے, ایمانداری کا راستہ تنگ راستہ ہے, وفاداری کا راستہ تابعداری کا راستہ تنگ راستہ ہے. کون چاہتا ہے تابعداری کرنا؟
मुश्किल रास्ता होता है कि नहीं? कुशादा रास्ता जो है वो क्या है? ईमान तंग रास्ता क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है पूरा महीना मेहनत करता है, तब जाकर वो सैलरी लेता है और उसके साथ अपने घर का गुजर बसर करता है। ये क्या है? तंग रास्ता है। कुशादा रास्ता क्या है? कुशादा रास्ता ये है कि एक बंदे ने मेहनत की है, वो गया है बैंक में, अपनी सैलरी निकलवा ली है, दूसरा उसकी ताक में है, उससे उसने सैलरी छीन ली है, उसने उसकी सैलरी क्या कर दी है? छीन ली है। ये एक तंग रास्ता है, दूसरा क्या है? कुशादा रास्ता है। एक ने पूरा महीना मेहनत किया उस पैसे के लिए और एक ने चंद लम्हों में वो क्या कर लिया है? उतना पैसा कमा लिया है। एक रास्ता है कि आप पूरा महीना मेहनत करते हो, आप सैलरी लेते हो 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया, दूसरा शख्स आपको कहता है भाई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, पेपर पे साइन कर दो, हमारी रजिस्ट्री हरी हुई है, हमारा फलां काम मरा हुआ है, आपके तो एक साइन ही होने हैं, आपके तो एक साइन ही होने हैं, पूरा महीना मेहनत करोगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, अगर आप ये साइन कर दोगे मेरी फेवर में तो आपको 5 लाख फौरन मिल जाएगा। तो ये रास्ता कौन सा है? कुशादा रास्ता है। एक तरफ जो है वो तंग रास्ता है, एक तरफ कुशादा रास्ता है। लोग जो हैं दोनों रास्तों पे चल रहे हैं। जो लोग कुशादा रास्तों पे चल रहे हैं उनको लगता है कि जिंदगी बड़ी सुकून दी है, लेकिन कभी दिली सुकून नहीं पा सकेंगे, कभी दिली सुकून नहीं पा सकेंगे। जो मंजिल है वो जहन्नम और जन्नत है। कुशादा रास्ता जो जहन्नम की तरफ लेके जाएगा और तंग दरवाजा जो यीशु का दरवाजा है, तंग रास्ता जो यीशु का रास्ता है, आखिर में हमें खुदा की बादशाहत की तरफ लेकर जाएगा, हमें खुदा की हजूरी में लेकर जाएगा, हमें जो है खुदा के साथ एक करेगा। खुदा कहते हैं कि जहां पे मैं हूं तुम भी वहां पे होगे। कौन होंगे? वो जो खुदा के रास्ते पर चलेंगे, जो खुदा के साथ चलेंगे, जो खुदा के साथ वफादार रहेंगे, जो ईमानदारी के साथ रहेंगे। ये आज जो है खुदा कह रहे हैं कि जो कोई उस रास्ते पर चलेगा उसको मैं जिंदगी दूंगा, क्योंकि ये रास्ता हक और सच का रास्ता है, ये रास्ता जिंदगी का रास्ता है, ये रास्ता निजात का रास्ता है, ये रास्ता जो है बाप की हजूरी का रास्ता है, ये रास्ता जो है फरिश्तों के साथ एक होने का रास्ता है, ये रास्ता मुकद्दसीन का रास्ता है, ये रास्ता खुदा के वफादार लोगों का रास्ता है, ये रास्ता रास्तगारों का रास्ता है। और जो कोई इस पर चलता रहेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। सो आज एक बार फिर खुदावन जो है हमें दावत देते हैं कि इस रास्ते पर चलने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए आपके लिए जो है हमेशा कोई ना कोई रहनुमा होता है। अक्सर आप लोग जीपीएस यूज करते हैं कि नहीं, कि जो अगर आप जो है जब जा रहे होते हैं तो गाए बगाए जो है आपको बताया जाता है कि जो सही रास्ता है वो उसको जो है दाएं टर्न हो या बाएं टर्न हो। इसी तरह जो है खुदा ने भी इस रास्ते के लिए हमारे साथ एक जो है हमारे हिदायतकार रखा है। वो कौन है? रूहुल कुद्दस, खुदा का रूह, हमारा अपना ज़मीर, जो हमें बार बार जो है जो ही हम रास्ते से थोड़ा सा भटकने लगते हैं तो फौरन ज़मीर की आवाज आती है, रूह की आवाज आती है कि आपने गलत रास्ता ले लिया है, टर्न जो है उसे टर्न ले लो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि टर्न ले लो, यू टर्न लेके वापस आ जाओ, ये फला रास्ता है, आपके सामने जो है और रास्ते हैं वापस उस रास्ते पर आने के लिए। और वो राह जो है सही रास्ता कौन सा है? यीशु का रास्ता है। और वापस इतराफ के जरिए, तौबा के जरिए, पछतावे के जरिए वापस उस रास्ते पर आ जाओ, जिंदगी की तुम्हारी मंजिल होगी। क्योंकि खुदा जो है खुद मंजिल भी है, रास्ता भी है और जिंदगी भी है और हक और सच पर कायम रहने वाले हैं। आज एक बार फिर खुदावन जो है हमें दावत देते हैं कि हमारी जिंदगी में हम किस चीज का चुनाव करते हैं, कौन से रास्ते का, खुदा के रास्ते का या दुनिया के रास्ते का। जिस तरह तस्नीया शरा की किताब में लिखा है कि मैं आज के दिन तुम्हारे आगे जिंदगी और मौत को रखता हूं, जिंदगी को चुन लो और हमेशा के लिए जीते रहो। आज खुदावन भी आज कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने एक जो है अच्छाई का रास्ता है, एक मेरा रास्ता है, एक शैतान का रास्ता है।
ایک جو ہے رستہ جو دیکھنے میں تو جو ہے خوبصورت ہے، لیکن ایک رستہ جو رہنے میں مشکل ہے، جو ہماری روزمرہ زندگی میں شاید ہمیں تنگ لگے، مشکل لگے، لیکن اس کی منزل جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ دوسرا رستہ شاید آسان لگتا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بہت ہولناک ہے۔ آج آپ پر ہے کہ ہم کس رستے کا چناؤ کرتے ہیں، اچھائی کا چناؤ کرتے ہیں یا برائی کا چناؤ کرتے ہیں، خدا کے رستے کا چناؤ کرتے ہیں یا شیطان کے رستے کا چناؤ کرتے ہیں۔ جو رستہ چنیں گے وہی ہماری منزل ہوگی، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔